नाम रटत कन्या भली, साकट भला ना पूत, जैसे छेरी के घर में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। आज तक लड़कियों को एक बोझ ही माना जाता था, क्योंकि दहेज जैसी कुरीति के कारण लड़कियों को गर्भ में भी मार दिया जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के टायरलेस एफर्ट्स के कारण आज सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 2 न्यूली वेड कपल्स हमारे साथ बैठे हैं, तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? भगवती मनीषा दासी, मैं फाइलका से हूँ। आज आपने ये दहेज मुक्त विवाह किया है, तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दें। कैसे आपको ये प्रेरणा मिली दहेज मुक्त विवाह करने की और इतनी साधारण तरीके से आपने शादी करी है, इस बारे में हमें कुछ जानकारी दें। एक्चुअली मेरे को ये शादी बहुत ही अच्छी लगी। हम आप मतलब सदियों से देखते आ रहे हैं कि कितना मतलब भ्रष्टाचार चलता आ रहा था। पहली बात तो लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे, कितना उनको मतलब कोख में ही मार देते थे। ठीक है, हमें बहुत अच्छा मतलब इनको मतलब सीखने को मिला इनसे, हमें तो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है इनसे। तो किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है? नो, हमें मतलब ना हमने कोई इनसे लेन देन किया है और ना ही हम कोई आगे इनको देंगे। तो कोई फंक्शन भी आप लोग नहीं करने वाले, कोई गिफ्ट एक्सचेंज होने वाले हो? नहीं जी, ऐसे कुछ भी नहीं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी जैसी लड़कियों को, और जो भी यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज तो क्या मतलब एक सेंड ही कर सकती हूँ कि मतलब अपने जो भी है इस संसार को मतलब जो भी है दिखावे के छोड़ के अपने एक सच्चे गुरु को अपनाएं और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। सत नमस्कार मैम। सर जी। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? राजेंद्र दासी, मानसा से। आपने जैसे दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर किया है, संत रामपाल जी महाराज जी जो आयोजन करवाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों की लाइफ किस तरीके से अच्छी हो सकती है दहेज मुक्त विवाह के कारण? लड़कियों की लाइफ सिंपल दहेज हमें संत रामपाल जी से दिख चली है, जैसे वो कोई दहेज वगैरह कुछ नहीं, बस सिंपल शादी होती है। तो और लड़कियाँ भी ऐसी तरह बिना अपने माँ बाप के बोझ के उठाकर मतलब शादी करवा सकती है। 1 रुपये का भी लेन देन नहीं? नहीं जी। आगे भी कोई फंक्शन कुछ नहीं होने वाला? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे यूथ को? हम यही मैसेज देते हैं भी सिंपल शादी, ना माँ बाप के कोई बोझ नहीं होता, तो सिंपल शादी होनी चाहिए बस। जी धन्यवाद। सर जी। तो आज जो दहेज मुक्त रमेडी हुई है, तो लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं, तो अब हम इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? रामनरेश दास है, फाजिलका से आए हैं जी। सर, आज आपकी बेटी का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कियां जैसे बोझ ही मानी जाती थी, लेकिन यहाँ बिना किसी लेन देन के आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसके बारे में हम तो क्या कहना चाहते हैं, जो मालिक संत रामपाल महाराज जी बन के आए हैं, वो इस टाइम पे हमें जो ज्ञान दिया गया है, मिला गया है, जो छिपाया गया ज्ञान है, तो आज वो पूर्ण परमात्मा हमारे नज़रों में है। और ये पूर्ण परमात्मा हमें जन्मों जन्मांतर तो सपने में भी हम ढूंढ रहे थे, आज हमें असली मिले। हम सभी इन आत्माओं से ये कहना चाहते हैं कि सब पूर्ण परमात्मा आए हैं और सारे लोग इनका ज्ञान पढ़ो। ज्ञान गंगा में सारा वेद पुराण का बाइबल जो भी ज्ञान है सत्य ज्ञान है और परमात्मा है, और इनसे बचो, जन्म मरण का रोग छुड़ाओ, अपने सतलोक चलिए जी। आप दहेज मुक्त विवाह के बारे में हमें थोड़ा बताएं कि किस प्रकार से यहाँ पे शादी की जाती है? हाँ जी, यहाँ तो मुफ्त शादी हो जाती, जो भी है यहाँ पे मतलब एक पैसे का ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। और हम सब लोग इतने खुशी हैं, जहाँ पे 10-10 लाख रुपए देना पड़ता था माँ बहन बेटियों को, नशे मुफ्त में लड़का ले जा करके और दहेज ले करके और लड़कियों को नशा मुफ्त में मार देते थे, जला देते थे। वो घर परिवार सारा माँ बहन भाई रोते रोते बिलख जाते थे, शांति नहीं मिलती थी। आज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब बन के संत रामपाल जो आए हैं, उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान आध्यात्मिक दिया है कि हम सब जन्मों जन्मांतर तक खुशी हैं। और अन्य लोगों से यही भी कहना चाहते हैं कि सब लोग यही ज्ञान पढ़ो, समझो, अपनी दहेज मुक्त से बचो और बचाओ बेटियों को जी। जी धन्यवाद साहब जी। तो दूसरा कपल है, उनके भी पेरेंट्स हमारे साथ हैं, तो इनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा कुलवंत दास नाम है जी। 13 में नाम लेता सीगा। सर, आपकी बेटी का आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है, कोई भी लेन देन नहीं हुआ, तो कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है भी बिना दहेज तो शादी हुई है मेरी बेटी की। पहला लड़कियां बोझ बनाया जा रहा था दहेज दे के, ते लड़कियां कुखा च मारा जा रहा था। भी हुण ये संत रामपाल जी महाराज ने दया की है बिना दहेज तो
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। तो सर, ये जो दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, क्या अब इसके तहत लड़कियां अपने घर वालों पे बोझ रहेंगी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ 4 ਲੜਕੀਆਂ 5 ਲੜਕੀਆਂ 2 ਹੈ, कितनी भी लड़कियां बिना दहेज ब्याह हो रहा है, कोई किसी पे कोई बोझ नहीं है। लड़कियां अपने आप सारा वो करती हैं, किसी पे बोझ नहीं है। सर, जैसे जो पेरेंट्स होते हैं जिनकी सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, वो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, तो उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लड़कियां वाले माँ प्यो को संदेश दे रहा हूँ कि अपने परमात्मा संत राम जी के नाम लो, लड़कियां नूं दबाओ तो बिना दहेज तो शादियाँ करो जी, धन्यवाद। सबसे। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ जगत के लोग भी हैं जो इस दहेज मुक्त विवाह का पार्ट बने थे, तो चलिए उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शालिनी और मैं फाजिलका से हूँ। आज आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ दहेज मुक्त विवाह हुआ, तो कैसा लगा आपको? कैसी अरेंजमेंट थी यहाँ पर? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे जैसे सिंपल सोबर तरीके से मतलब उन्होंने मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे सिंपल सोबर तरीके से जो शादी हुई वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मोस्टली शादियों में इतनी सारी डोरी की डिमांड्स होती हैं, और फिर भी मतलब लाखों रुपए खर्च कर कर भी उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती। इवन के रिश्ते के लिए जाते ही उनकी डिमांड शुरू हो जाती है और लास्ट तक भी ख़त्म नहीं होती। शादी के बाद भी जो फादर है लड़की का वो देते ही रह जाता है, फिर भी उनकी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती, और फिर भी उसके बाद भी लड़की को जला दिया जाता है। इवन के फादर के सिर पे इतना सारा मतलब बोझ हो जाता है कि कर्जे लेकर वो जैसे तैसे शादी भी कर देता है, फिर भी इतना बोझ हो जाता है कि उसे इतना टॉर्चर किया जाता है, फिर भी उनकी डिमांड्स कंप्लीट नहीं होती, मतलब बढ़ती जाती हैं। और कुछ फादर तो इस बोझ से परेशान आकर खुद को कुछ कर लेते हैं भी, मतलब तो ये सब ख़त्म हो जाए, ऐसे सिंपल सोबर तरीके से शादियाँ होनी शुरू हो जाए ना, तो मैं कहती हूँ कोई भी फादर किसी भी लड़की को ना अपने सिर पे बोझ नहीं समझेगा। तो आप भी ऐसी दहेज मुक्त शादी करना चाहेंगे? ऑब्वियसली सही है, पेरेंट्स के सिर पे बर्डन ही रहता, क्योंकि अब कईयों के सिर्फ एक बेटी नहीं होती है और कईयों की फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होते, तो ये सिंपल सोबर शादी ना सबसे बेस्ट है। ना उधर से देना ना इधर से कुछ, कोई डिमांड नहीं, ना दो ना लो, अच्छा है सिंपल सोबर शादी। जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। सच्चाई। क्या नाम है आपका और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम निशा शर्मा है, मैंने अभी अपनी +2 ख़त्म करी है, मैं कॉलेज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी आप यूथ है और इस एज में आप भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे सेवा करने के लिए आप आए हुए हैं, तो हमने तो सुना है कि भक्ति बुढ़ापे में ही करनी होती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। हम ऐसे लोग में रहते हैं जहाँ अकाल मृत्यु भी हो सकती है, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, तो ये ऐसे में मेरा मानना है कि छोटे से छोटे बच्चों को जब वो होश संभाले उन्हें भक्ति पे लगा देना चाहिए। होश संभालने की उम्र जो कि 3 साल होती है, उसमें उन्हें पूर्ण सद्गुरु की शरण में लाना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति से हमारे पाप भी नाश होते हैं और हमारी लाइफ एक्सटेंशन भी गारंटीड होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम हमेशा शिखर पर ही रहेगा जहाँ तक कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आती है, तो क्या क्या सामाजिक स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी रिफॉर्म्स ला रहे हैं? बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स लाए गए हैं। सबसे पहले तो नशा, हमारे इंडिया में नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सालों सालों तक डी एडिक्शन सेंटर्स में जाकर, कैंप्स में जाकर भी अपने नशे की आदत नहीं छोड़ पाते हैं, और यहाँ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति मात्र से सिर्फ मंत्र जाप करने से ही लोगों का नशा छूट जाता है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भक्ति करने की प्रेरणा आपको इस उम्र में कहाँ से मिली? हमें भक्ति करने की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज के ये जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में धरती पर आए उनसे मिली। उनका सत्संग है जो अलग है, सभी मतलब जो भी गुरु जितने भी गुरु हैं उनसे सभी से अलग है। हमें उनसे ये पता लगी जो भक्ति लहर की उम्र, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं, भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो छोटा बच्चा है। हमें यहाँ पर 3 साल से जो 3 साल के बच्चे हैं उनसे ऊपर नाम दीक्षा दी जाती है, उनसे तभी से हमारी भक्ति लहर स्टार्ट हो जाती है। अभी हमें भक्ति कैसे करना है, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमें आश्रम में सेवा करना है, हमें कोई बुरी चीज़ें नहीं, फ़ोन नहीं देखना, कोई कार्टून नहीं देखना, कोई सिनेमा हॉल में फिल्में नहीं देखनी, कोई सॉन्ग नहीं सुनना। ऐसे हमें गुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वह हमें अच्छा ज्ञान देते हैं।